जय हिंद दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एएफपीपी फंड वाली लास्ट वीडियो में हमें काफी रिस्पांस मिले कि वीडियो एसआईपी और एएफपीपी फंड पर भी बनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, फौजी अड्डा टीम आपके लिए यूजफुल कंटेंट तैयार करने के लिए काफी मेहनत करती है। आपके लाइक तथा कमेंट से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और रेगुलर डिफेंस वेलफेयर न्यूज प्राप्त करने के लिए फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो एएफपीपी फंड और एसआईपी के डिफरेंस से। देखिए, इसमें पहला डिफरेंस है एएफपीपी फंड में केवल सर्विंग डिफेंस पर्सनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें उन्हें एक मिनिमम अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना होता है और एएफपीपी फंड का पैसा अपने आप सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। वहीं इसके विपरीत एसआईपी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और इसमें नॉर्मली मिनिमम अमाउंट 100 रुपए से स्टार्ट होता है। एसआईपी में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स ड्यूरेशन तक इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी में वीकली, बाय मंथली यानी 15 दिन में, मंथली या क्वार्टरली यानी 3 महीने में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है और इसे शुरू करने के बाद अमाउंट फिक्स टाइम पर अकाउंट से अपने आप डिडक्ट हो जाता है। अब इसमें दूसरा डिफरेंस है कि एएफपीपी फंड में जो पैसा कंट्रीब्यूट होता है उस पर फिक्स इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो कि समय समय पर रिवाइज किया जाता है। वहीं एसआईपी में फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। एसआईपी में इन्वेस्ट किया गया पैसा म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इत्यादि में इन्वेस्ट किया जाता है तथा रिटर्न मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है, क्योंकि एएफपीपी फंड का इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं एसआईपी में निवेश किए गए पैसे का रिस्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप की एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। कुछ एसआईपी ऐसी भी होती हैं जिसमें रिस्क कम होता है तथा रिटर्न भी कम मिलता है और कुछ एसआईपी में रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं, परंतु एसआईपी में रिस्क एएफपीपी फंड के कंपैरिजन में हमेशा हाई रहता है। इसी में हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एएफपीपी फंड को विड्रॉ करने में काफी लिमिटेशंस हैं, जैसे मैक्सिमम 75% ही विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए एक जेन्युइन रीजन होना भी जरूरी है तथा डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है और एएफपीपी फंड विड्रॉल प्रोसेस तथा अमाउंट क्रेडिट होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। वहीं एसआईपी को मोबाइल से ही बंद किया जा सकता है। बंद करते ही 3 वर्किंग डेज में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि एएफपीपी फंड में डिफेंस पर्सनल को किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन एसआईपी में कुछ चार्जेस भी होते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो। यह एक चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। एक्सपेंस रेशियो हर एसआईपी की अलग अलग होती है, जो कि 0.03% से स्टार्ट होकर लगभग 2% तक भी हो सकती है। इसके अलावा एक चार्ज एग्जिट लोड भी होता है। यदि कोई एसआईपी में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को समय से पहले विड्रॉ करता है या एसआईपी बंद करता है, तो उस सिचुएशन में इन्वेस्ट किए गए पैसे से एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। एग्जिट लोड तथा ड्यूरेशन भी सभी एसआईपी के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए किसी भी एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले रिटर्न्स के साथ साथ एग्जिट लोड तथा एक्सपेंस रेशियो को जरूर चेक कर लें। यह बात तो हो गई एसआईपी तथा एएफपीपी फंड में की डिफरेंसेस की, लेकिन इनमें कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, इस बात पर बात की जाए तो यह हर इंडिविजुअल की रिस्क प्रोफाइल तथा फ्यूचर गोल्स पर डिपेंड करता है। यदि आप पैसे कुछ महीने से 2 या 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो एएफपीपी फंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। वहीं शॉर्ट टर्म में एसआईपी में इन्वेस्टमेंट रिस्की तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम हो जाता है। यदि आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 5 वर्ष या उससे अधिक, तो एसआईपी हमेशा बेस्ट ऑप्शन ही रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि एसआईपी के टाइप, रिस्क इत्यादि पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए तथा साथ में आपको एक लाइव अकाउंट से एसआईपी के रिटर्न्स दिखाएं, तो नीचे कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक को कवर किया जाए। यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे सभी डिफेंस पर्सनल के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल फौजी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।